माहौल बनाते हैं और आयोजक संयोजक जो सूत्रधार और ये सब बैठ जाते हैं और बोले किसको चेपना पहले नंबर पे, किसको चेपना। तो बोले यार एक काम करो, बोले यार देखो मिथुन ऐसा है कि मंत्री जी ज़्यादा देर बैठेंगे नहीं और उनको तुम्हारी एक नई कविता को सुनना है और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और ये भी कुप्पा हो जाता पहले नंबर वाला भी कि और ऐसा पूरा माहौल बनाया जाता है। ये जलवा है जानी भाई का। फिर माहौल बनाने के बाद में संचालक महोदय जो होते हैं वो 2 लाइन बोलते हैं कि मजबूत इमारत को खड़ी करने के लिए, सुंदर इमारत को खड़ी करने के लिए मजबूत पत्थरों का नींव में जाना बहुत जरूरी है। एक ऐसा अपने शहर का बेटा, आपके गांव का बेटा यूं कर कुरा के उसको दे दा चेप के अंदर है, इसको भर दिया नींव में, वो नींव खड़ी हो जाती है। फिर आखिरी वाला फिर एक मुद्दा रहता, बोले यार ठंड इतनी है, ठंड इतनी है, बोले आखिरी में, बोले आखिरी में किसको, बोले ये पड़ा रहेगा अलग, देखो अलग से। तो अपन ने भी कोना पकड़ लिया, बहुत अच्छे, जबकि मैं बीच में बैठने जैसा था। एक बात बता रही हूं मैं, है उम्र वाइज भी और भगवान की दया से मेरे को लगता है कि लिफाफे वाइज भी। एक बात बता रही हूँ मैं, पर मैंने कोना पकड़ा। कोना क्यों पकड़ा? क्योंकि अपन जैसे कि अभी भले कह रहे मालवे के, पर जैसे डॉक्टर भुवन मोहिनी जी भी कह रही कि मेरे को भी मालवे में, अब इनको खाली मालवे में रह के मालवे की प्रैक्टिस हुई है, ये है नहीं। हाँ प्रैक्टिस हुई है, यहाँ की है नहीं है, इनको प्रैक्टिस हुई है। अब हमको पूरी तरह से प्रैक्टिस है कि आप कोना पकड़ लो, कोने में जितने मजे बहुत अच्छे, वो कहीं भी नहीं है। मैं पचौर में आपके बीच में 30-32 साल हो गए कविता करते करते, और 30-32 साल में यहाँ सारे, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, आपको बता दूँ सब कुछ पहले इतना, पर इतना प्रेम प्यार और मोहब्बत सब कर रहे हैं। इसके बाद भी मेरे को 32 साल में पचौर में कविता पढ़ने के लिए मेरे को पहली बार यहाँ बुलाया, और ये निमंत्रण मिला मेरे को दिल्ली से। अमित शर्मा दिल्ली रहते हैं और वहां से घूम घाम के, और तो वो अमित शर्मा ने थोड़ी बुलाया, अब की बार मेरे को अमित शर्मा ने बुलाया, तो मेरे को मालूम पड़ा कि आप कोना पकड़ लो। आप भले कैलाश विजयवर्गीय जी हो जाओ, नरेंद्र सिंह तोमर हो जाओ, आप प्रहलाद पटेल जी हो जाओ, कोना पकड़ लो तो डॉक्टर मोहन यादव, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपन कोने वाले लोग हैं, ये सारी बातें अपन समझते। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सर्दी थोड़ी ज़्यादा है, भाई साहब कह रहे हैं कि बोले ये करो और वो हिलाओ डुलाओ, कोई कुछ भी नहीं, आप समझने सी बातें प्रेम से। भैया बहुत छोटा आदमी, बहुत छोटा कवि हूँ और कुछ भी नहीं कह रहा हूँ मैं किसी के। बहुत सारे चंदन भैया और सारे इतने बड़े कवि हैं कि मैं इनके संवाद में क्या कहूँ। मिथुन भैया, इनको ये जानकारी बता दूं कि मिथुन जो है, मिथुन दादा अभी मिथुन दादा के बोलबाले पश्चिम बंगाल में दीदी को डराने के लिए मिथुन दादा के पास गए। आप लोगों की शायद जानकारी में होगा कि मिथुन दादा को अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जब मिथुन दादा को मिला तो हेमा मालिनी का दिमाग खराब हो गया। अच्छा, कोटा दशहरे के उद्घाटन में हेमा मालिनी आई। तो हेमा मालिनी जी ने कहा, बोले मिथुन जी बहुत अच्छे अभिनेता हैं, अच्छी बात है, परंतु धर्मेंद्र जी बहुत सीनियर अभिनेता हैं और ये पुरस्कार धर्मेंद्र जी को भी मिलना था। बात ये भी सही है कि मिथुन से धर्मेंद्र ज़्यादा सीनियर है, बड़े अभिनेता है, परंतु हेमा मालिनी जी को भी तकलीफ हुई, उनको होना भी थी, क्योंकि भाई वो नहीं करे तो कौन करे धर्मेंद्र जी की बुढ़ापे में। तो सारी बातें हुई। तो अब बाद में मालूम पड़ा कि यार वो धर्मेंद्र को नहीं मिला। धर्मेंद्र को इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो मिथुन को मिला। बहुत अच्छे, ये नई बात हुई। आप बहुत सहज रहो, बस संसार में सुखी रहने का एक ही तरीका का आप सहज हो जाओ, बिल्कुल लोट मत लो। अमित भैया के गांधी जी यूं कर गया ना, बंटवारे ने, अब अपन थे ही नहीं और अपने मालूम क्या मतलब यार। जो हुआ, जो भी डोकरा बेचारा आज भी 15 अगस्त में वही पुजारिया, कौन पुजारिया दूसरा
अभी एक दिन क्या हुआ भैया कि वो गोविंद यार रियल कह रहा हूं मैं कि एक कवि सम्मेलन में एक वीर रस के कवि थे, अच्छे कवि। तो उन्होंने कहा, बोले आपकी शिराओं में अगर देशभक्ति का खून बहता है तो ये राजनीतिक दुसाले में से हाथ बाहर निकालना। तो एक जना फटाक से बोले, ये हाथ बाहर निकाले पर तुम पहले भाजपा के कार्यालय से पांव बाहर निकालो। बहुत अच्छे, सब ही ऐसे ही है, बहुत अच्छे। सब। तो आई समझ में, मैं भी अब स्थिति ऐसी है तो क्या करें। तो इसलिए आप सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। कविता, संस्कार, संस्कृति में ऐसा ज़्यादा जानता नहीं हूँ। इन्होंने खाली पहले ही प्लान बना रखा था कि एक ओपनर और एक ही बाद वाला, बाकी मेरा कोई इतनी योग्यता नहीं है। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, आए हाय, मिथुन भैया, मिथुन दादा को पुरस्कार मिला बाला दादा साहब फाल्के। फाल्के, ये क्यों मिला आ, भैया? ये इसलिए मिला क्योंकि ये धर्मेंद्र, मैं ये नहीं कहूँ धर्मेंद्र को नहीं मिला तो इसको मिला। ये रियल मिथुन दा को इसलिए मिला क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी चीज है तो वो है दुआ, आशीर्वाद। एक युग का, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक युग का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति जिसके तरकस के रखे हुए तीर दुनिया की पूरी दिशा बदल सकते थे, वो सूर्यपुत्र कर्ण जिसने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया।